लोकसभा में पारित केंद्रीय बजट को लेकर पूर्णिया शहर के मधुबनी स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, सदर विधायक विजय खेमका एवं बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए बजट को आपदा काल में अवसरों भरा बताते हुए बारी बारी से इसकी विशेषता बताई। इस दौरान उन्होंने बजट को बीते 23 सालों का सर्वश्रेष्ठ बजट बताते हुए इसे गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित बताया। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत की गई बजट विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बेरोजगार सभी शामिल हैं। मोदी सरकार के इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित समावेशी विकास पर निहित है। उन्होंने गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना से अब तक 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई है। बजट में 1 करोड़ नए लाभार्थी भारतीय महिला को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ बताते हुए उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य बजट में 137% बढ़ोतरी की गई है। हर व्यक्ति के सुलभ स्वास्थ्य के लिए 2.38 लाख करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कृषि सुधार व किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा है कि किसान की आय को दोगुना करने के लिए किसानों को उपज की लागत से 1.5 गुना MSP देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है, जो किसानों को समृद्ध बनाएगा। वहीं शिक्षा और स्रोत को बढ़ावा, आधारभूत संरचना का विकास और सुरक्षा पर सरकार की सजगता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 4.78 लाख करोड़ के रक्षा बजट में सैन्य साजो सामान की खरीद होगी तथा इससे होने वाली पूंजीगत व्यय भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर 1.35 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिससे हम सुरक्षा पर खर्च करने वाले विश्व के प्रमुख देशों के शुमार हो गए हैं। वहीं बिहार को इस बजट में प्राथमिकता पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जो बिहार के विकास को प्रगति के पथ पर ले जाया जाएगा। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, a complete event planner। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसके उपरांत आज आप लोगों से वार्ता है उस क्रम में हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश जी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक शंकर जी हैं और बड़े भाई पूर्णचंद वर्मा जी। जो बजट हुआ है, यह बजट निश्चित रूप से आत्म भारत का बजट है, गरीब गुरुओं की बजट है, युवाओं की बजट है, महिलाओं की बजट है। देश में हर एक नीचे तबके जितने लोग हैं उसका बजट है। इस बजट से देश के लोग में काफ़ी खुशी है और जिस उत्साह से जैसे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर यह बजट है कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। अब जैसे आपको बता दूं कि इस बजट में आपको देखिए छोटा मैं बता रहा हूँ कि एक SC/ST के लिए, देखिए SC/ST के लिए जो विद्यालय चलता है, जिसका जहाँ बाहुल क्षेत्र है, हमने देखा कि बजट में 36,000 करोड़ SC/ST के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में SC/ST जो शिक्षा में काफ़ी कमज़ोर है, उसके सरकार ने उसको बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर को मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने उसके लिए स्कूल खोलने के लिए 36,000 करोड़ का बजट पेश किया है। यह मामूली बजट नहीं है। कि आर्थिक रूप से बिहार में काफ़ी ये है
तो उस वजह से 1 लाख करोड़ जो नई महिलाएं जिनको उज्ज्वला योजना जो दिया जाएगा उसका लाभ कहीं ना कहीं बिहार को ही मिलेगा और बिहार सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने करीब राज्य के 46,000 गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट की सुविधा देने की, जिससे जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं और जो युवा हैं उस अपने इंटरनेट प्रणाली से जुड़ करके एक अच्छी शिक्षा प्रणाली से जुड़ करके थोड़ा बेहतर शिक्षित भी होंगे, दुनिया को भी जानेंगे और आर्थिक रूप से अगर उसमें किसी व्यवस्था या व्यापार को जोड़ करके ऑप्टिकल फाइबर से आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की गति मिल सकती है, ये भी प्रावधान किया गया है। साथ ही में आपको जो है बिहार के लिए खासकर जो आपका ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, मतलब फ्रेट कॉरिडोर जो है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि बिहार उसका मुख्य भाग से गुजरता है, तो लगातार उस पर प्रयास किया जा रहा है, चूँकि उसका लाभ जो है बिहार को भी बहुत मिलेगा फ्रेट यहाँ से माल भेजने में। और खासकर पूर्णिया के क्षेत्र में मखाना की तरफ हम लोग काफ़ी ये हैं, तो इस बजट में ग्रीन कॉरिडोर बना करके मखाना को कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट बनाया जाए और उससे जुड़े हुए जो बिहार के जो किसान हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये भी प्रावधान हमारे बिहार में रखा गया है। तो कई चीज़ें रखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ों को जब आपके पास जो रिपोर्ट आया है उसमें कुछ चीज़ों को प्रमुखता से बताई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और सब बजट का महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि बताने के क्रम में हर चीज़ नहीं बताई जाती, बहुत सारी चीज़ें लिखी भी रहती है और जो कालखंड में और आने वाले समय में आपको स्पष्टता के रूप से मालूम पड़ेगा। आपने स्वयं देखा कि इस शेयर के बाद जो है शेयर बाजार और व्यापारिक जो लोग हैं वो बहुत मजबूती से पूरा 1 सप्ताह जो है काफ़ी बेहतर ढंग से शेयर चला। अब रहा डीजल और पेट्रोल का दाम, अभी अंतर्राष्ट्रीय में $61 क्रूड ऑयल का जो 1 बैरल का कीमत हो गया है, जो चिंता के विषय है। स्वयं हमारे पेट्रोलियम मंत्री इस पे चिंतित हैं कि भाई ये और अंतर्राष्ट्रीय, चूँकि इंडिया जो है वो लगभग 67 से 69% जो है इम्पोर्ट करता है, मतलब उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन बहुत कम है। तो इसी में आपने हाल में देखा होगा कि ट्रैक्टर को उन्होंने बायो इंजन पे कैसे चलाया जाए, इसका भी उन्होंने ये किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग इसको धरातल पे देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत बजट के प्रेस वार्ता में आप सबों का स्वागत है। और इस प्रेस वार्ता में बनमनखी के आदरणीय विधायक, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार भारती जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, और भी मीडिया के हमारे पार्टी के साथी हैं। ये जो बजट केंद्रीय बजट है, इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी हो रही है, इसलिए कि वैश्विक संकट के बावजूद ये सराहनीय बजट देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वित्त मंत्री के माध्यम से सदन में पेश करने का काम किया है। और जीडीपी रेट जब है कि गिरावट के बाद भी इस बजट की प्रशंसा है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, इसे हम सफल बजट के रूप में कहते हैं। और पूरे अर्थ जगत में इस बजट की चर्चा हुई है, इसलिए कोरोना महामारी के बाद जो पूरा विश्व इससे ग्रसित था, संकट में था, उसके बाद 2021 का जो केंद्रीय बजट हुआ, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने भी इस बजट की तारीफ करते हुए 21 तोपों की सलामी देने का काम किया है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।